गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस श्लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। गुरु सेवा का आदर्श है कि गुरु से सुने हुए ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनता जाए। यह साधना है, सर्वोत्तम साधना है। जो साधक जितनी शीघ्रता से यह साधना कर लेता है वह उतनी ही शीघ्र गुरु की परीक्षा पास कर लेता है। आचार्य बहुदृष्ट के पास कई शिष्य रहते थे। उनमें से 3 शिष्यों की विदाई का अवसर आया। तब गुरुदेव ने कहा, प्रातःकाल मेरे निवास पर आना। कल तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, फिर तुम्हें घर जाने की अनुमति दूंगा। गुरुदेव ने रात्रि में कुटिया के मार्ग पर कांटे बिखेर दिए। नियत समय पर तीनों शिष्य जिन्हें अंतिम परीक्षा देनी थी गुरु के निवास की ओर चल पड़े। मार्ग पर कांटे थे लेकिन शिष्य भी कच्चे ना थे। कांटे हैं तो क्या हुआ, गुरु के द्वार पर जाना ही है। ऐसा सोचकर पहला शिष्य कांटे चुभ रहे थे, फिर भी कुटिया तक पहुंच गया और कुटिया के बाहर बैठ गया। दूसरा शिष्य कांटों से बचकर निकल आया, फिर भी एक आध कांटा चुभ गया, उसको शांति से निकाला। तीसरे शिष्य ने आकर देखा तो उसने झाड़ू ली, पहले बड़े बड़े कांटों की डालों को घसीट कर दूर फेंक दिया, फिर झाड़ू से कांटे बुहार कर दूर कर दिए और हाथ मुँह धोकर गुरुदेव की कुटिया के पास आकर प्रणाम करके बैठ गए। आचार्य कुटिया में से तीनों की गतिविधि देख रहे थे। जिसने कांटे हटाकर मार्ग साफ सुथरा कर दिया था वह तीसरा शिष्य जो ही आया तो गुरुदेव ने कुटिया के द्वार खोले एवं कहा, वत्स, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम मेरी अंतिम परीक्षा में पास हो गए हो। दूसरे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान वही है जो व्यवहार में काम आए। तुम्हारा ज्ञान व्यवहारिक हो गया था। तुमने जो सुना था सत्संग में वह तुम्हारे जीवन में आ गया। तुम उत्तीर्ण हो गए। तुम संसार में रहोगे फिर भी तुम्हें कांटे नहीं लगेंगे और तुम दूसरों को भी कांटे नहीं लगने दोगे, वरन कांटे हटाओगे। फिर पहले एवं दूसरे शिष्य की ओर देखकर गुरुदेव ने कहा, तुमको अभी गुरुकुल में रहना होगा, क्योंकि ज्ञान के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं बना। ज्ञान प्राप्ति का मतलब केवल पढ़कर या सुनकर उसे रटना नहीं है, वरन उसे व्यवहार में लाना है। गुरु से प्राप्त ज्ञान को जो व्यवहार में लाता है उसका ज्ञान पाना पूर्ण सार्थक हो जाता है। शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि समदर्शी ऐसे संत महात्मा सद्गुरु के सत्संग का
एक भी मौका चूकना नहीं। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले ऐसे सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है।